ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਾੜੀ ਪੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ नहीं कुछ मंगते, इन्हों का इलाज किया जाए, इन्हों सही बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हंजला सिफ और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, खानका डोग्राम शेखपुरा से चंद दिन पहले एक न्यूज़ ब्रेक होती है कि मेहनत कश का बेटा शफकत नज़ीर जो कि 32 साल नौजवान है, वो तालीम मुकम्मल करता है, MSc पास करता है, उसके बाद वो नौकरी के हसूल के लिए दरबदर ठोकरें खाता है, जबकि उसको रिश्वत के बगैर कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। फिर वो दबाव का शिकार होने के बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जानते हैं उनके अहले खाना से मामला क्या है, माजरा क्या है, तो आइए जानते हैं उनके अहले खाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, शफकत नज़ीर साहब जो हैं, इनके साथ क्या मामला बना है कि पहले इनकी बताएं कि तालीम कितनी है? MSc की थी इन्होंने। अच्छा, शफकत नज़ीर साहब ने तालीम MSc की, लेकिन इसके बाद वो किसके लिए अप्लाई करते रहे, कहाँ पर अप्लाई करते रहे हैं? भाई काफ़ी जगह तो इन्होंने नौकरियां अप्लाई कीतियां सी, तो उसकी वजह तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਜੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਮੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੜਕੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ बन गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनका जो ये मर्ज़ है ये कब से है? साल हो गया जी नाम। इससे पहले ये क्या काम कर रहे थे कि जिससे वो घर का ख़र्चा वगैरह और काम वगैरह कर रहे थे? साढ़ा प्राइवेट स्कूल सी, अकैडमी वगैरह चलाते, स्कूल बच्चे पढ़ाते सी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहे, वो कौन सी नौकरियां थी जिनके लिए अप्लाई करते थे? वो टीचर के लिए या कोई और भी? टीचर के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते रहे लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली, तो फिर इन्होंने टेंशन ली और इसकी वजह से ये इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए। इन्होंने सब तो पहले दिमाग की शरेआन इन्हों की बंद हो गई। तो डॉक्टर कहते भी इधरले पाकिस्तान च इन्हों का इलाज नहीं है। सानू साल हो गए, इन्ना असी पैसा ला चुके हैं, तकरीबन 20 लाख के करीब असी ला चुके जी। अच्छा, डॉक्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, तो इसका इलाज कहाँ पर बताया जा रहा है? कहते बाहर के मुल्क में इलाज इहदा। अच्छा, तो इस पर डॉक्टर हस्पताल डॉक्टर हस्पताल जो जो जमा कुंजी से इस तला बैठे हैं हुण, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फ़र्क नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शफकत साहब को इसके अलावा और भी कोई बीमारी है या सिर्फ यही है? नहीं, शुगर भी है। शुगर का मसला जे नाल इन्हां दी अख भी बंद जे, सज्जी साइड भी नहीं काम करदी, बोलते भी नहीं है। तो जब कोई चीज़ मांगनी होती है तो वो किस तरह आपको बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए? इशारे ना ही समझाते हैं सानू, फिर असी थोड़ी देर बाद में समझ जाते। लिखते वगैरह भी नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि शफकत साहब जो कि इस मर्ज़ में है, तो आपका क्या ख्याल है कि आप इनको समझाती नहीं थी पहले कि ना इतनी टेंशन लिया करें कि जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? भाई मैं बहुत ज़्यादा कि तुसी इन्हां शादी तो साडी शादी हुई ना, इन्हां ने उदों मैट्रिक कीता सी पास, उस तो बाद इन्होंने MSc की है। शादी तो बाद तुसी ये सोचो भी एक इंसान शादीशुदा हो के बड़े कितना मुश्किल उस इंसान वास्ते हुंदा। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है? मैं कहनी हाँ भी हुकूमत गाड़ी पीले इन्हों का इलाज करवाया जाए। असी होर कोई नहीं पैसे मंगते, कोई नहीं कुछ मंगते, इन्हों का इलाज किया जाए, इन्हों सही बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। भाई असी आने वजीरे आला गाड़ी भी, वजीरे आलिया गाड़ी भी, सब गाड़ी साड़ी फरमैश है कि मेरे मियाँ नूं सही किया जाए। उन्होंने गाड़ी अपील करते वा, मिन्नत वाली गल मेरा मियाँ सही कर देन। डॉक्टर हस्पताल में भाई इलाज करते, साढ़े को नहीं गुंजाइश नहीं है भी असीं इन्हां दा इलाज करवा सकीए। इन्होंने साल हो गए तो भाई इन्ने क पैसे ला चुके, कोई असी दुनिया की जगह नहीं छड़ी है भी जिथे असीं नहीं लैके गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपके जो घर के हालात हैं वो काफ़ी देखा जा सकता है कि काफ़ी मुश्किल हालात हैं, तो अभी गुजारा कैसे घर का चल रहा है? कौन चला रहा है सरकार? भाई बस चलता ही है। मेरे देवर ने, मेरी अम्मी हुणी ने थोड़ी बहुती हैल्प नाल करी जांदे, चली जांदा है घर।
जी, तो नाज़रीन आपने देखा है कि इनकी अपील है गवर्नमेंट के आगे, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला के सामने, और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो मियाँ हैं उनकी मदद की जा सके, उनके साथ ताउन किया जा सके और इनका इलाज अपनी सतह पर, गवर्नमेंट सतह पर करवाया जा सके। तो अगर आप खुद भी इनकी मदद कर सकते हैं तो आपके सामने ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। और इनका जो मामला है वो ये है कि शफ़क़त नज़ीर साहब ने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिश्वत नहीं दे सकते थे क्योंकि इतना पैसा पास नहीं था, गरीब थे, तो इतना पैसा नहीं दे सकते थे। तो वहाँ इनको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, और इनको रिजेक्ट किया गया इस वजह से कि वो पैसा नहीं दे सकते थे, रिश्वत के पैसे नहीं दे सकते थे। आज हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई भी मामला सुधर नहीं सकता। हम यहाँ पर अगर सोचें तो हम कितने लोगों का इस तरह हक खा रहे हैं, जैसे शफ़क़त नज़ीर साहब का, जो कि मेरिट पर आना चाहते थे, लेकिन जिसने रिश्वत दी उसने इनका हक खा लिया और आज तक वो हराम कमाई कमा रहा है, जाके गवर्नमेंट से ले रहा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हंजरा आसिफ को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहें नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।